श्रेयास आयर परफेक्ट केस है, परफेक्ट केस मतलब केस स्टडी है कि आप देखना चाहें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ना किसी भी तरह से इंसान का बच्चा बनाकर अच्छी क्रिकेट खिला देता है। श्रेयास आयर इन रीसेंट टाइम्स उसका जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक केस है। श्रेयास आयर भाई के इंजरी हुई थी, इनका था चल रहा मामला, तो जब ये ठीक हो गए, ये साल डेढ़ पहले की बात है, तो बीसीसीआई ने कहा भैया जाकर डोमेस्टिक वगैरह खेलो। बीसीसीआई मेजर जो प्लेयर्स हैं ना उनके डोमेस्टिक खेलने के ऊपर बड़ा सीरियस है। हाँ, विराट और रोहित को वो कई जगहों के ऊपर एक्सेप्शन दे देते हैं, बाकियों को तो डंडा देते हैं। हार्दिक को भी मिल जाती है एक्सेप्शन, बुमराह का वो वैसे ही ज़रा नज़ाकत वाला काम होता है, तो बाकियों को वो डंडा देती है कि खेलो। श्रेयास आयर को भी उन्होंने कहा, तो श्रेयास आयर ने कहा कि भैया फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, दर्द वर्द निकले हुए हैं तो मुश्किल हो जाएगा। बीच में मेडिकल बोर्ड पड़ा, एनसीए, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो बिल्कुल फिट है, मजाक कर रहे हैं, इनको आइडिया नहीं हो रहा, ऐसे मजाक कर रहे हैं। बीसीसीआई वालों के सामने जब मेडिकल रिपोर्ट आई, बाकी सारे आए, तो उनको पता कि श्रेयास आयर भाई तो हमें चूना लगाने के चक्करों में, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे साथ ही हैं, मतलब हम जो मर्जी करें, हम गेम से ऊपर नहीं जाने देते किसी को। आप तो गुरु, उससे ऊपर क्या, आप तो गेम को नीचे रखकर, हमें नीचे रखकर, आप तो जिसे कहते हैं वो ट्रम्पलिन पे चढ़े हुए हैं, ऊंची ऊंची जंपे मार रहे हैं। उन्होंने पकड़ के श्रेयास आयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। श्रेयास आयर सियाना था, उसको पता चल गया कि नहीं ये काम हो गया खराब, तो अब मुझे बीसीसीआई जिस तरह कह रहा है इंसान के बच्चों की तरह यस सर करना है, और ये सारा कुछ जो है ना आई हैव टू मेक श्योर कि मैं साइकिल में लेकर चलूँ उसी तरीके से जिस तरीके से बीसीसीआई चाह रहा है। भाई साहब डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आए, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी जीती 2024 की श्रेयास आयर ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती 2024 की, आईपीएल का 2024 जीता, वो विजय रानी कप 2024 का जीता, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वो जीती, उस टीम में ये थे। मिडिल ऑर्डर में आपने देखा श्रेयास आयर ने कुछ बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली थी क्योंकि वो पीछे से डोमेस्टिक खेली हुई थी ना सर, पॉलिश हो गए थे, मतलब खेल तो पहले भी रहा था। टैलेंट, स्किल सेट, जो जमा पूंजी चाहिए होती है बैटिंग के लिए वो तो पहले ही थी पास, लेकिन था क्या कि वो कहीं रख के भूल गए थे भाई। तो बीसीसीआई वालों ने जिसे कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जब लगाया ना टीका, तो श्रेयास आयर को एग्जैक्टली याद आ गया कि मेरी वो सारी जमा पूंजी कहाँ पड़ी हुई है। फिर वो आए और इन सारों में उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने ठीक ठाक रन्स पे लिए हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना कि सैयद मुश्ताक अली भी जीता, विजय रानी भी, वो दूसरा यार क्या नाम है, रणजी ट्रॉफी एंड ऑल दैट, उन सब में इसके रन्स भी हैं, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ जीता तो फिर जाहिर बात है, फिर चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर तो पहले ही था, तो बीसीसीआई ने कहा चलो ठीक है डालो चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में आया, वहाँ भी परफॉर्म कर गया। उसके बाद आईपीएल आ गई ये वाली, उसमें भाई साहब अगला 500-550 स्कोर से ज़्यादा करके बैठा हुआ है। पंजाब किंग्स की कप्तानी मिली, 26-27 करोड़ रुपया मिला, कप्तानी भी मिली, हेड कोच भी नया आ गया, टीम को जिसे कहते हैं एक नया खून लगा पंजाब किंग्स की को। वो 2014 के बाद इसकी कप्तानी में फाइनल में बैठे हुए हैं, आरसीबी के अगेंस्ट फाइनल खेलेंगे, और इस टाइम तगड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में, तगड़ा किस्म का। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पहले प्लेऑफ्स में वन साइडेड अफेयर मारा है आरसीबी ने, देयर इज़ नो डाउट, उन्होंने वन साइडेड इनको मैच मारा है, लेकिन फाइनल होता है गुरु। फाइनल में ना, फाइनल का प्रेशर ही अलग होता है, जैम पैक्ड स्टेडियम होता है, क्राउड जो है वो भाई साहब आपके ऊपर चढ़ा होता है, उसके बीच में आप खड़े हैं। सोचे ना 30-40-50 हज़ार का क्राउड बीच में आप हैं, तो प्रेशर तो होता है, ऊपर से पता भी होता है फाइनल है, गलती की गुंजाइश भी नहीं। लीग स्टेज का मैच तो नहीं है ना कि चलो हार गए तो कोई नहीं अगले मैच में देख लेंगे, यहाँ तो भैया यहाँ तख्त है। और ये बात श्रेयास आयर से कौन बेहतर जान सकता है, 2023 का वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो श्रेयास आयर जो है वो इसका ये तीसरा फाइनल है मतलब एज कैप्टन। 2020 में ये डीसी को फाइनल में लेकर आया, ये हार गए थे, किससे आ रहे थे ये 2020 में, मेरे जहन से निकल गया। 2020 में ये आया था फाइनल में डीसी के कैप्टन बन के, 2024 में ये केकेआर का कैप्टन बन के फाइनल में आया, वो जीता।
अब ये इसका तीसरा है पंजाब किंग्स का कप्तान बन के। तो श्रेयस अय्यर जो है ना उसको समझ आ गई थी और उसको बड़े अच्छे टाइम पे समझ आ गई। और ये केस बड़ा ज़बरदस्त है कि भाई आपको सारी बात है यार, 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इज़्ज़त दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार फिर जो मेन नौकरी है वो तो करो ना, जिसे कहते हैं ढंग से। उसमें तो ना दो नंबरी करो। अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करो, नाचो कूदो, कहीं निकल जाओ घूमने फिरने, उस पर किसी ने कभी नहीं रोका। लेकिन डिमांड ये है कि वो जो मेन नौकरी है वो तो पक्की करो ना। तो श्रेयस अय्यर सियाना है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कूल काम किस्म का आदमी है, बहुत जिसे कहते हैं समझदार सोच विचार वाला आदमी है। उसको समझ आ गई थी, उसको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसी टाइम समझ आ गई थी। और उसके बाद देखे ना, उसने हर डोमेस्टिक का हर बड़ा टूर्नामेंट खेला है, क्योंकि उसे पता था कि भाई मैं डोमेस्टिक में अब कुछ परफॉर्म करूँगा तो ही मेरा हिसाब किताब बनेगा, वरना मेरा मतलब वो मेरा कि जी इंटरनेशनल क्रिकेटर है तो मैं आ जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर भाई साहब बहुत कड़ा मुकाबला होता है। एक दफ़ा टीम में आ गए तो फिर समझो हर मैच में ही ऑलमोस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, वरना पता भी नहीं लगता और आप बाहर हो जाते हैं। ये करुण नायर नहीं उसकी प्राइम एग्जाम्पल। आप कहते हैं क्या सॉलिड बैट्समैन है, तगड़ा, क्या स्टाइल है, बैटिंग टेक्निक देखो, मेथड देखो, हाथों की मूवमेंट देखो, हाथों का नीचे आना देखो, बल्ले की पोजीशन आप कहते हैं ना सारे। इस करुण नायर की, जो कि अब इंडिया के लिए खेलेगा इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज़, इसका पिछला टेस्ट टेन्योर सिर्फ 5 महीने का है, ओनली 5 मंथ सर। डेब्यू से लेके आखिरी टेस्ट, डेब्यू इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की थी, वो खेले, बाहर हो गए, नई परफॉर्मेंस आई। एक ट्रिपल सेंचुरी थी, हालांकि इंडिया के लिए दूसरा ट्रिपल सेंचुरियन है वीरेंद्र सहवाग के बाद, और कोई है ही नहीं, इसने की। लेकिन बाकी चूँकि परफॉर्मेंसेज नहीं आई, उन्होंने कहा सॉरी सर, 2016-17 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद अब चांस मिला है। तो श्रेयस अय्यर बहुत सियाना है, उसको पता चल गया था कि भैया रूट वही है, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर नहीं होता कि सर वो ज़रा कोई प्यार मोहब्बत कर लें। वो कहते हैं प्यार मोहब्बत जाके करो क्रिकेट की फील्ड में, जब तुम वहाँ पे कुछ करोगे तो हम प्यार मोहब्बत भी कर लेंगे। तो अब क्योंकि पंजाबियों की टीम का कैप्टन है, तो अब देखते हैं कि भाई सरपंच बनता है कि नहीं बनता। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।